राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं लड्डू गोपाल जी का जो बेड है मुझसे अनिल भाई ने बोला था, तो मैं उनको दिखा रही हूँ बेड। देखिए, ये हमने डबल बेड इनके लिए बनवाया था अपने लाल जी के लिए, और पूरी तरीके से प्रॉपरली मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो डबल बेड है, पूरा काफ़ी बड़ा है, अच्छा खासा स्पेस है, ये खुलता भी है। और इसमें हम अपने लाल जी के लिए कपड़े वगैरह धारण जो कराते हैं इनको वस्त्र, वो रख सकते हैं। और बहुत अच्छा स्पेस है, देख सकते हो आप, बड़ा भी है। और हमारे इसमें तीनों जन आराम से सो जाते हैं बच्चे। बेडशीट जब मैं ये लेकर के आई थी बेड, तो मैंने ये पूजा की थी इसकी, पहले तो मैंने पूजा करी थी, दिखाया था आप सभी लोगों को, हालांकि आप लोगों ने देखा भी था, बट कोई नहीं। मुझसे अनिल भाई ने बोला कि मुझे लाल जी का बेड दिखाओ, क्योंकि मुझे भी अपने लाल के लिए बेड बनवाना है। तो कैसा बनवाएं, होता भी है कि सजेशन मांगते भी हैं, जैसे कि मैं भी आप लोगों से बार बार कहती हूँ कि अगर आप लोग हमें कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप दीजिए प्लीज़, कि हम लोग भी अपने लाल की सेवा में या श्री जी की सेवा में कुछ और क्या ऐड करें, कैसे करना चाहिए। और मैंने ये चारों तरफ ना ये देख सकते हैं, मैं बड़े दिखाती हूँ आपको करके। ये देखिए, ये इस तरीके से मैंने चारों तरफ ना फंटी या डंडी या होल्डर, कुछ भी कह सकते हैं, तो ये मैंने लगवा दी थी। और मैंने लगवाने के बाद में क्या करा कि आपको इस दिखाती हूँ सामने से मैं, ये मैंने लगवा दी थी। और लगवाने के बाद इसलिए मैंने क्या करा कि इसमें मैंने थोड़ी सी, आप भी ऐसा कर सकते हो, मैं सजेशन दे रही हूँ। तो एक तो ये काम होता है हमारे चारों तरफ ऐसे करके लगा दिया स्पेस मैंने, इधर से इधर ऐसे करके, तो जैसे मच्छरदानी, क्योंकि रात में हम लोग सोते हैं तो मच्छर वगैरह भी लगते हैं, तो मच्छर के लिए सबसे बेस्ट है कि हम लोग, मैंने मच्छरदानी भी लगा सकते हैं हम इसमें बांध के। और इसको थोड़ा सा, यहाँ पे रस्सी है, मैंने ये धागे बांध दिए हैं, धागे नहीं है ये, सॉरी, ये पतली वाली वायर है। अगर आप किसी भी हार्डवेयर के पास जाओगे तो आपको ईजिली मिल जाएगी। हालांकि ये डेकोरेशन के पर्पज से मैंने बांधी है, क्योंकि लाल जी की जब हमने फूल बंगले की सेवा करी थी तो ये मुझे बहुत हेल्पफुल हुई थी। ये मतलब ये जो फंटियाँ बनवाई मैंने, मुझे बहुत सही लगी, क्योंकि मैंने उनसे अंकल जी से कहा था कि अंकल जी आप ना इसमें ऐड कर देना, और चाहे मतलब आप, मैं अलग से निकाल दूं, बट उन्होंने इसमें परमानेंट कर दिया तो वो और भी अच्छा है, कर दिया तो मुझे अच्छा लगा कि ठीक है, कर दिया है उन्होंने सही। और ये यहाँ पे चारों तरफ से कवर अप कर देती हूँ, और मच्छरदानी जैसे हम लोग, एक नेट का कपड़ा है, मैं उसको बांध देती हूँ, लगा देती हूँ उसमें। मैंने उसको टक किया है, नाड़ा जैसे बांध देते हैं इस तरीके से करके, और मैंने क्या करा कि बांध दिया उसको। और इसी के साथ साथ, जब नया बेड, कहते हैं ना कि जब हम कुछ चीज़ नहीं लाए, और ठाकुर जी के लिए लेकर के आई थी तो मैंने इसकी पूजा कर दी थी। और आप देख सकते हो कि आज भी ज्यों का त्यों ही ऐसे ही है जैसे बना था, इतना सुंदर है। मैंने इत्र वगैरह अच्छे से लगा दिया था। तो जो ये आप देख रहे हो ना, ये सारी जो सीलन सीलन हल्की सी दिख रही है, ये तो ये सारा इत्र से मैंने इसको लगा दिया था, इत्र लगा दिया था कि ताकि एक तो पूजा भी हो गई और साथ के साथ खुशबू भी बनी रहेगी, वो चीजें कर दी थी मैंने। और इसीलिए, और इसमें इतना अच्छा खासा स्पेस है, मुझे बहुत पसंद आया। ये बहुत लाइट वेटेड है, देखो खुल भी जाता है बिल्कुल ईजिली, और अच्छा खासा स्पेस है। हम लोग इसमें इनके कपड़े वस्त्र वगैरह अच्छे खासे रख सकते हैं, इनकी ज्वेलरी जो भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं, इनके ऑर्नामेंट्स वगैरह, वो हम इसमें रख सकते हैं। बहुत अच्छा स्पेस है, बहुत अच्छी जगह है इसमें, और ये मुझे ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ी है। मैं बता देती हूँ, ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। आप अपनी, बाकी जैसे आप बनवाना चाहें आप, अब तो जहाँ जिस एरिया में आप लोग रहते होंगे, जहाँ पे जैसे हार्डवेयर हो, और जो करते हैं ये हार्डवेयर वाले, सॉरी फर्नीचर वाले, तो वो करते हैं, तो इसीलिए उनसे पूछ लेना। बाकी तो वो बहुत, मतलब वैसे तो आजकल इतना मिलने लगा है, इतना मिलने लगा है लाल जी का हर सामान, कि आपको इजीली हर जगह मिल जाता है।
ठीक है। बहुत बहुत कम ऐसी जगह है कि हम लोगों को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, बट मिल जाती है, इतना तो है। ये मैंने उनको बोला, ऑर्डर दिया, बनवाया, और ये 4 से 5 दिन में, 1 हफ्ता लगा मुश्किल से, उन्होंने बना दिया था। फिर हम लेकर के आए, पूजा वूजा करी, और मैं आपको दिखाती हूँ कि गद्दा भी मैंने दिखा दिया था आप लोगों को। ये देखो, मैंने इस पे कवर भी लगा दिया है। एक्चुअली क्या था, ये गद्दा काफी चौड़ा था, जितना कि चौड़ा भी आपको दिख रहा है, ये इससे भी ज्यादा था। तो मैंने इतना तिहाई हिस्सा करके ना काट दिया, और ये बेड पे अच्छे से आ गया। और ये गद्दा ना बहुत टाइम पहले से हमारे पास आ रखा था, और ये देखो बहुत सॉफ्ट, देख सकते हो, मैं दबा रही हूँ कितना इजीली दब जा रहा है ना। बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छा, बहुत कंफर्टेबल है। जैसे कि जो मैट्रिक्स है ना, ये जैसे हम बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल है। तो मैं ये लेकर के बहुत टाइम पहले से हमारे पास रखा था, तो मैंने इसको रख दिया कि कोई बात नहीं, रख देते हैं, मैं ठाकुर जी के लिए कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, तो वो शायद बाद में काम आ जाएगा किसी ना किसी अकॉर्डिंग। और देख सकते हो कि चारों तरफ बहुत अच्छी तरीके से इसमें इजीली फिट आ गया, क्योंकि मैंने इसकी कटिंग कर दी थी और इस पर कवर चढ़ा दिया ताकि गद्दा गंदा ना हो। अब हम इसके ऊपर बेडशीट भी बिछा देते हैं, जो मन करे आपको जिस तरह की बिछानी हो, ठंड के अकॉर्डिंग ठंड की, गर्मी के अकॉर्डिंग गर्मी की, वो तो चलता है। तो मैंने ये गद्दा क्या करा, रख दिया था कि मैंने कहा ठाकुर जी के लिए कुछ ना कुछ, कभी मैं झूले, आसन, बेडशीट वगैरह बना लेती हूँ खुद ही। तो मैंने सोचा कि चलो बनाएंगे जब समय मिलेगा, बट मुझे नहीं पता था कि ये लाल जी की लीला है, क्या है। तो लाला जो भी करता है अपनी लीला के और अपने अकॉर्डिंग ही करता है। तो वो ही था कि ये रख दिया था मैंने, और ये अब देखो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल हो गए होंगे इसे। ये तब से ही ऐसे पैक रखा था, इसे पन्नी में कवर अप करके हमने पैक करके रख दिया था। ये अब यूज हुआ, तो मुझे अब लगा कि हाँ, लाला को बेड बनवाना था कि पहले घर हो जाए, घर पे बैठ करके आराम से बेड पे बैठेंगे। तो अब ये बेड बनाया और गद्दा भी बन गया है, तो मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। मुझसे जैसे कि बोला था कि मैया आप दिखाओ मुझे भी अपने लाल के लिए, और आप देख लीजिएगा, अगर आपके पास और बड़ा बनाना है तो बड़ा भी बनवा सकते हो, बट मुझे तो मेरे ठाकुर जी के लिए इतना बहुत इनफ है। ना ही ज़्यादा स्पेस है, ना ही कम है कि ऐसा लगे कि हाँ कम है, और ज़्यादा भी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से है, आराम से आएगा, कोई वही नहीं है इसमें दो राय कि नहीं आ सकता। ठीक है। और देखो मैं दिखाती हूँ कि जैसे कि मैं बेडशीट इस पर अभी ठंड के हिसाब से तो ठंड की ही कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा जो कि वुलन हो। तो ये जैसे स्टॉल आते हैं, एक्चुअली क्या है कि ये तो हम लोग वैसे नहीं खरीद सकते, ये तो पूरा स्टॉल के पर्पज से, जैसे लेडीज के स्टॉल वगैरह आते हैं। तो ये मैंने ले लिए, और इसको लेकर के मैंने काट करके जितना मुझे चाहिए उस पर्पस के अकॉर्डिंग मैंने कर लिया। मैं साथ के साथ ये इसलिए भी बता दे रही हूँ क्योंकि कभी कभी देखो ऐसे तो ये तो चीज़ें थान में मिलती नहीं है, तो ये तो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, मिलती नहीं है, ले ली हमने। तो ये मैंने स्टॉल लिया था, और ले करके अपना आराम से इसको देखो पूरा आराम से, और देखो प्यारा भी लग रहा है, कितना सुंदर भी लग रहा है। और आपने एक और देखा होगा, एक ये रहा, ये टाइगर प्रिंट, ये बहुत सुंदर है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत रीजनेबल, 150-200 बस इतना ही कॉस्ट है इसकी, ज़्यादा नहीं है। आप इसको लेकर के पिल्लो भी बना सकते हैं, कुशन, कवर, सब चीज़ बन जाएगी। आपका एक स्टॉल लोगे तो आपका एक स्टॉल में सारी चीज़ें बन जाएंगी। तो ये हो गया, मैंने एक ये लिया था और एक ये लिया था, तो मैंने ये दोनों कलर के ले लिए थे, तो मुझे जो अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। और बहुत ईजिली, बहुत बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, वॉश हो जाते हैं अच्छे से, इसमें कोई वो नहीं है। और देख सकते हो कि आप प्रिंट पे खुद देख रहे हो कि स्टार वर्क बना हुआ है, और कितना प्यारा प्रिटी सा लग रहा है एकदम से। तो मैंने तो ये लिया था, और ये एकदम से हमें कंफर्टेबल भी है, सॉफ्ट भी है, ज़्यादा कहते हैं ना रफ या वैसे कुछ नहीं है। अब मैं आपको दिखाऊंगी इसी के साथ साथ, अब बेड आप ना ऐसे ही, मैं तो अपने लाल के लिए ऐसे ही कर देती हूँ कवर अप, कि आप मैनेज कर लो, देख सकते हो किस तरीके से करना है। ये बेडशीट तो लगानी बहुत ज़रूरी है, ठंड के हिसाब से तो मैं यही वाली ली हूँ 2 अभी, मुझे यही अच्छी लगी थी।
और इसको मैं इसमें गद्दे के नीचे दबा दूंगी, आराम से आ जाएगा। और ये चारों तरफ से ऐसे ही करके मैं पैक कर देती हूँ। और बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, मुझे तो देखो भाई अच्छी लगी तो मैंने सो ले ली। आपके साथ मैंने ये सब शेयर भी करी थी। हालांकि फिर मुझसे बोला था अनिल भाई ने कि मुझे लाल जी का बेड दिखाओ, तो मैं दिखा रही हूँ। और बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि देखो सजेशन तो हम लोग भी मांगते हैं कभी, क्योंकि ऐसा होता है ना, दिमाग में चलता रहता है कि हमें भी कुछ लाल के लिए करना है, बनाना है, और क्या चीज़ करें, कैसे अच्छा लगेगा। नहीं आते कोई आइडिया कभी कभी, या देख करके दूसरों की चीज़ को देख करके थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ वो अच्छा लगा था मुझको, तो अच्छा लगेगा। आप इसको भी इधर से ऐसे इसमें मैं डाल देती हूँ, इसके गद्दे के नीचे दबा दे रही हूँ, तो बहुत आराम से, क्योंकि ये खिंचता पिसता नहीं है। हमें दूसरों की चीज़ें, जैसे कभी होता है कि जाते हैं हम कभी किसी के घर, ठाकुर जी के दर्शन हो ही जाते हैं, कि ठाकुर जी तो आजकल क्या है, सब ठाकुर जी हैं सबके पास, तो उनकी कभी डेकोरेशन, मंदिर, पूजा देख करके ना बड़ा मन को सुकून सा मिलता है। और फिर लालच भी आ जाता है और अच्छा भी लगता है। लालच क्या, जो चीज़ अच्छी होती है अच्छी लगती ही है, तो ऐसा लगता है कि नहीं मैं भी अपने ठाकुर जी के लिए ऐसे करूँ, तो वो थोड़ा सा आइडिया आ जाता है। ये देखो द बेस्ट ऑप्शन, मैं साथ ही साथ दिखाती भी चल रही हूँ, और देख भी लो आप लोग, और मुझे कमेंट करके बताना अनिल भाई और रानी मैया कि कैसा लगा, ठीक है। और तो हम लोगों को देख करके देखो भाई, आज तो चर्चा ऐसे ही चल रही, अच्छा लग जाता है कि अरे मैं भी काश अपने ठाकुर जी के लिए थोड़ा सा ऐसा बना दूं और अच्छा लगेगा। अब दूसरी बात ये कि जो हमारे ऊन थे, देखो मैंने चर्चा भी करी थी, लाइव में भी करी थी और वैसे भी करी थी। तो जैसे हमारे लास्ट ईयर के जो ऊन बच जाते हैं, मेरे को ठाकुर जी को नहीं पहनाना, नहीं ओढ़ाना, नहीं सोल बनाना मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूं। तो मैंने, देखो आप ये देख सकते हो, और देखो पूरा बेड के हिसाब से बना। हालांकि बेड ये बहुत पहले बन चुका था, आसन ये बहुत पहले बना, और बेड अभी बना है कुछ महीनों पहले। तो देख सकते हो आप लोग, पूरा बेड के हिसाब से, पूरी बेडशीट की तरह, जैसे कि ठंड में देख लो आप लोग। तो पता नहीं, ये सब मेरे को अब जब थोड़ा सा अभाव होता है, लगता है कि हाँ ये ठाकुर जी की ही लीला है कि लाल को ऐसे चाहिए। अब जब ज़्यादा ठंड होगी, जैसे कि दिसंबर में, जनवरी में, पूस माघ में ज़्यादा ठंड होती है, तो ये बहुत अच्छा, ये भी बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि चुभेगा नहीं, बिल्कुल रफ नहीं है, सॉफ्ट है ऊन और अच्छा है। तो पूरा आप देख सकते हो बेड, और कलर कितने सारे हैं, ब्लू है, येलो, पर्पल, पर्पल कह रही, सॉरी पर्पल नहीं है इसमें ब्लू, येलो, रेड और मरून। और ये सारे कपड़े, ये सारे ऊन ना बहुत टाइम से मैंने ठाकुर जी के लिए लेकर के रखे थे, ये वो हैं। और मैंने इनके लिए, जैसे कि मैं लाला को, हम टोकरी में कभी कहीं लेकर के जाते हैं, तो मैंने टोकरी बनाई थी उनके लिए। तो ये ऊन मेरे तो जब के रखे हुए हैं, बच गए थे, तो मम्मी को मैंने बोला मम्मी अब तो मेरे को इन ऊनों को पहनाने का मन नहीं कर रहा है, मैं क्या करूं। मम्मी ने एडवाइस दी कि बेटा कोई बात नहीं, ऊन कभी खराब नहीं होते हैं, ऊन कभी वेस्ट नहीं होता है, ऊन सालों साल चलने वाली चीजें हैं। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मम्मी हमारी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और उनको ज़्यादा नॉलेज भी है। तो देखो कितनी कंफर्टेबल, बिल्कुल बड़ी सी आराम सी बन गई है। अब चाहो तो आप देखो इसको आसन बना लो, या बेडशीट कह लो, या फिर इसको हम ठाकुर जी को उड़ा सकते हैं और इसके ऊपर हम ब्लैंकेट डाल दें। तो डब जैसे ज़्यादा ठंड पड़ती है, जैसे पूस माघ में ज़्यादा ठंड पड़ेगी, तो मैंने एक ये डाल देना है, या फिर ये बिछा देना है, या इस पे बिठा देना है, और इसके ऊपर एक ब्लैंकेट और डाल देंगे। ब्लैंकेट में आप लोगों ने देखा ही हुआ है हमारे लाल जी का, और बस बहुत कंफर्टेबल होकर के आराम से बैठेंगे। और एक और दिखा देती हूँ मैं आपको कि मैंने बनाए तो 4-5 थे। तो देखो एक ये भी है, लास्ट ईयर के ऊन बचे थे,
तो मैंने तो भाई इसी तरीके से ये सारी चीज़ें बना ली हैं। आप भी बना सकते हो। ये हालांकि छोटा है, इनको उड़ा सकते हैं। इसमें वैसे ये भी आ गया सोने के लायक। कलर देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं कलर। कलरफुल चीज़ें एकदम से पचरंगा कलर हो गया, सतरंगा कलर जिसे बोल सकते हैं। हो 1 2 3 4 5 3 कलर ही हैं वैसे तो, 1 2 3 है। और ये बड़े प्यारे कलर लग रहे हैं, आप देख सकते हो। तो ये सब मेरी मम्मी की दिए हुए आइडिया हैं कि ऐसा बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठाकुर जी पहन ओढ़ सकते हैं इसको हम। जैसे एक तो ठाकुर जी से ही रिलेटेड है कि उनके पुराने ऊन का मैं क्या करूं, रीयूज तो मैंने इस प्रकार से कर लिया। और जो कि हम लोग कर भी सकते हैं, ऐसी बात है नहीं। मैं इसको हटा दे रही हूँ अभी, और ये मैं आपको दिखाने के लिए लगा दी हूँ। जब ज़्यादा ठंड होगी, क्योंकि अभी इतनी ठीक है, इसके ऊपर मैं क्या करूँगी, उनको भी एक ब्लैंकेट डालूंगी, ओढ़ने के लिए लगा दूंगी। और ये मैंने रखा है कि जैसे कि अभी पूस माघ की ठंड होती है तो ज़्यादा होती है। और देख सकते हो आप, फोल्ड भी हो गया है, बहुत आराम से कंफर्टेबल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। लाल जी को इस पे बिठा लो, आसन बना लो, ऐसे इस प्रकार से आप लोग कर सकते हो। और ये ब्लैंकेट है, जो बेबी ब्लैंकेट्स आते हैं, ये भी ज़्यादा नहीं है, 150-200 रुपये की रेंज में ये भी मिल जाता है। आप चाहे जिस कलर में ले लो, ऑल वेराइटीज़ और कलर। और इससे अच्छे वाले भी आते हैं, वो और महंगे, वो भी है मेरे पास। पर ये भी जैसे कम ठंड लग रही है तो कम ठंड के हिसाब से मैंने फिर भी इसको डबल कर रखा है। और इससे अच्छे वाला भी ब्लैंकेट है, मैं जब उसको निकालूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर उसे भी, क्योंकि वो अभी मैंने निकाला नहीं है। ठीक है, तो वो काफ़ी मोटा है, इससे 3-4 गुना मोटा है, इतना मोटा है वो, मतलब पूस माह की ठंड के हिसाब से ही है। और वो हो गया। ठीक है, ये तो मैंने आपको दिखा दिया। एक तो ऊन का रीयूज कैसे करना। देन इसके बाद में मैंने बेड को कर दी है एकदम से प्रॉपर डीप क्लीनिंग, क्योंकि काफ़ी समय हो गया था, मैं नहीं कर पा रही थी क्लीनिंग वगैरह। तो अब मैंने वो क्लीनिंग कर दी है। और ठंड के लिए तो मैं ना ऐसे ही ऊन वगैरह रखती हूँ, ऊन के सॉरी वो इनके पिलो। तो जैसे कि वेलवेट का कपड़ा थोड़ा सा मोटा ही होता है, तो ये पिल्लो के काम में मतलब ले रखा है। पिल्लो को मैंने क्योंकि डेकोरेट नहीं किया है, वो लेसेस वगैरह झूमर लगा करके, क्योंकि सोते हैं तो सोने में थोड़ा सा कंफर्टेबल रहे और चुभे ना। चुभन सी होती है तो वो नहीं हो पाता इजली, मतलब कंफर्टेबल नहीं होता ना, तो इस करके। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। देखो, जब मैं बोल रही थी कि वूलन वाले जब ऊन मेरे पास और जैसे बच गए थे, तो मैंने क्या करा, ठाकुर जी के लिए थोड़ा सा ये कुशन बना दिए, देख सकते हो। और ये देखो कितने प्यारे कलर, ठीक है, दिख रहा है। क्योंकि मैं सोच रही थी कि इसको कुशन को ना थोड़ा सा ये मैंने कान बनाए हैं और यहाँ पे मैं आँख, और यहाँ पे मैं इनकी वो लगाने वाली थी मुंह, तो पर मैंने वो लगाया नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे ही ठीक लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे, ऐसा लग रहा था सनफ्लावर। तो जब वो बैठेंगे ठाकुर जी हमारे, तो उनको हैंड डस्ट के लिए दे सकते हैं, लाल जी के हाथ के नीचे लगा देते हैं। या फिर वो जब रेस्ट भी करते हो तो मैं तो एज ए, जैसे कि मान लीजिए ये हमने ये लगा दिए, तो एक तो डेकोरेशन के अकॉर्डिंग भी अच्छी है, और साथ ही साथ में लाल जी को जब रात को सुलाते हैं तो बिल्कुल ठीक लगती है, ऐसी बात नहीं है। देखो कितना प्यारा लग रहा है। और एक दो छोटी मोटी चीज़ें ये तो आपने बहुत बार देखी ही है, क्योंकि मैं बेड पे लगाती थी, ये मुझे बड़ा सुंदर लगता है। सो ये मैंने ऐसे लगा देती हूँ। ये सब है, कुशन बोल सकते हैं। मैं तो कुशन हो गया, हैंड डस्ट हो गया, पिल्लो हो गए, ये सब है छोटी मोटी चीज़ें, तो मैं ऐसे बना लेती हूँ। ठंड के हिसाब से ठंड के ही है ये सारी जो बनाई हुई है मैंने। और कभी उनको हैंड डस्ट के पास देते हैं तो ये मैं ऐसे, देख रहे हो कितना सॉफ्ट है और कितना लूज है और इतना प्यारा है कि मैं बता नहीं सकती इसको कितना सुंदर है। इतना इसको हाथ के पास ऐसे लगा दो चाहे ऐसे लगा दो, देख लो रेड भी है, ग्रीन भी है। तो मैं सारी छोटी मोटी चीज़ें, मुझको ना ठाकुर जी के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें मतलब मैं ऐसे ही खुद अपने आप से बना लेती हूँ। और मैंने इस पे चाहे तो हम लोग लेस या फिर तोरण वगैरह कुछ लगा करके आप इसको डेकोरेट कर सकते हो। बट मुझे इसको डेकोरेट करने का कोई फ़ायदा नहीं लगता, क्योंकि जब वो सोते हैं तो शायद वो चुभते होंगे,
तो इस करके थोड़ा सा अदरवाइज कर सकते हैं, कुछ वो ऐसी बात नहीं है। ये तो रेडीमेड है, खरीदा हुआ चाबी का छल्ला था, की रिंग थी ये। तो इसको मैंने लाला के पास हैंड डस्ट के लिए ही यूज़ किया, तो मुझे अच्छा लगा। तो आप सब लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसे लगे हैं लाल जी के पिल्लो वगैरह, और ये प्यारे प्यारे से कुशन जो कि हैं छोटे मोटे से टुन्नू मुन्नू है ना। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी अच्छी लगती हैं, और छोटी हैं जो कि मैंने उनको जो अब बिछा रखे थे उनको निकाल दिया। अब धोएंगे हम उन्हें, धोने भी होते हैं। ये सब तो बहुत इजीली धुल भी जाते हैं, इसकी कोई बात ही नहीं है। ठीक है, ये मैं अब आपके सामने ऐसे लगा दे रही हूँ। जब ये सोएंगे तो आराम से, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ठाकुर जी का बैठे हैं। मैं इनको अभी क्या है ना कि ज़्यादातर ज़्यादा इनको छोटे कपड़े जंप सूट वगैरह ही पहना रही हूँ, क्योंकि अभी इतनी ठीक ही है, इतनी ठंड है आराम से। तो ये देख सकते हो इनको छोटा बेबी सूट, और ये इनका क्या बोलते हैं इसको हम, पजामा या फिर नेपी वगैरह, आप जो बोलना चाहें बोल सकते हैं। ठीक है, और ये कैप। तो अभी मैं इनको इस प्रकार से ही पहना करके रखती हूँ। तो ये ठीक है, शॉल वगैरह धारण कर लेते हैं। और इसी तरीके से बस हमारे छोटे ठाकुर जी बैठे हैं, ये रहे। तो ये भी कभी कभी ऐसे ही तैयार रहते हैं। बनाती दोनों का पेयर जैसे ही हूँ, अच्छा लगता है। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ठाकुर जी का बेड कैसा लगा। अनिल भाई के लिए फॉर स्पेशली, कि उन्होंने बोला था कि मैया मुझे बेड दिखा दो, मुझे अपने लाल के लिए बनवाना है, या मैं कैसे बनाऊं मुझे सजेस्ट करो। तो इस तरीके से देखो, हालांकि आप वो तो आपको पता है कि युगल सरकार है, प्रिया प्रीतम है, या फिर छोटे ठाकुर जी हैं, तो आपको बेड किस अकॉर्डिंग बनवाना है। बट मैंने आपको एक डिजाइनिंग बता दी, क्योंकि ये ना जो मैंने आपको चारों तरफ जो पट्टी दिखाई थी, इस पट्टी से क्या है कि आप मच्छरदानी लगा सकते हो, ऐसे बांध सकते हो। और चाहो तो ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर इसको नहीं लगवाना तो आपके पास अगर मच्छरदानी आप अलग से ही इस पे ही आती है फोल्डेबल वाली मच्छरदानी, लड्डू गोपाल की मेरे पास है पहले की छोटी छोटी। तो वो सारी चीज़ें मैंने अब हटा दी, पैक कर दी, क्योंकि वो मैंने सब छोटी छोटी चीज़ें हटा दी और बड़ी निकल गई हैं। तो इस प्रकार से रखी हुई है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखो, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको बेड कैसा लगा, इनका बेड कवर कैसा लगा, जो बेड ये था मैट्रिक्स, और साथ ही साथ में लड्डू गोपाल जी भी कैसे लग रहे हैं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपको कैसा लग रहा है बेड। ठीक है, राधे राधे, श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी।